बस और कितना झूठ बोलोगे। तो कुछ इस तरह का टाइटल, स्वाति सक्सेना। हाँ जी फ्रेंड्स, जो अभी नारी शक्ति है ना, अनु जो आकांक्षा अनु व्लॉग्स हैं, वो दे रही हैं मुंह तोड़ जवाब किसको? इधर सचिन को, ठीक है। तो उसी को बीच में मैं कह रही थी कि कौन क्रिएटर आएगा, कोई क्रिएटर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, सरिता ने कम्युनिटी छापी थी, लेकिन यस, वीडियो जो आया है स्वाति का आ गया था कल, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर एक गंदा वीडियो लेकर आ गए हैं, उज्जैन जैसी महानगरी में एक होटल में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऐसे शब्दों का यूज किया है। मतलब इनकी लिस्ट में जो ये गंदे वर्ड यूज करते हैं, गू, ठीक है, थूकना, और आज फिर से उन्होंने टट्टी, मतलब इन वर्ड से थोड़ा बाहर निकलो। और औरत औरत को जो तुम गंद पे गंद बोलते जा रहे हो, है ना। खैर, आज इनकी वीडियो का जवाब दिया है किसने? आकांक्षा ने। उस पर बात करेंगे। जहां पे इनको प्रॉब्लम थी पर्टिकुलर उस गाने से जो आकांक्षा ने यूज किया है, तो आकांक्षा ने भी बोल दिया भाई तुम्हारे लिए यही गाना था, और कौन सा गाना यूज करूं तुम जैसे लोगों के लिए, है ना। इस टाइम अगर व्यूअर्स तुम्हें देखेंगे, जो गंदगी तुम मुंह से बोल रहे हो ना किसी औरत के लिए, वो अगर सामने तुम्हें कोई देख लेना तो तुम्हें चप्पल मारेगा। एक बार लाइव में चप्पल पड़ चुकी थी। और अब तुमको इतना, तुम कमेंट्स एक बार खोल के तो देखो, कमेंट्स तो ऑफ किए हुए हैं ताकि जनता कुछ यहाँ पे बोल ही ना पाए, मैं बार बार आऊं, बार बार औरत की बेइज्जती करूं। सही है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में तो खैर नहीं होंगे, क्योंकि जो इस टाइम सोशल मीडिया पे गंदगी का जो कहते हैं ना प्रो मैक्स लेवल चल रहा है, आकांक्षा वर्सेस सचिन। अब यहाँ पे जो लोग कहते हैं आकांक्षा ने पोक किया, उसका साफ साफ कहना है कि मैंने तो सच्चाई अपनी ऑडियंस को दिखाई, है ना। झूठी कंट्रोवर्सी जो वो बोल रहा था उस टाइम, अब सोशल मीडिया पे पहले आप कुछ दिखाते हो फिर एकदम से आके तो कंट्रोवर्सी झूठी थी, है ना। तो उसी चीज को जो आकांक्षा ने बहुत पहले ये चीज बोल दी थी कि ये सब बेवकूफ बनाया जा रहा है और ये चलेगा, लंबा चलेगा, ठीक है। उसका पॉइंट वो तब भी वही था, आज भी वो ही है, और उसने बना दिया। तो मुझे समझ नहीं आया क्या हो गया। जो ये बोला जा रहा है ना, पोक किया पोक किया, अरे भाई तुमने जब जनता को मूर्ख बनाया, लोगों को मूर्ख बनाया, तो सारे क्रिएटर्स आए। लेकिन हाँ, अब जब ये चीजें खुल रही हैं तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि आकांक्षा आप वही चीजें बता रही हैं जो शायद इतनी, मतलब हमें लगा नहीं कि कुछ आपने बहुत ही भयंकर चीजें बताई। अगर आपको जगत दीदी, जगत भैया से रिलेटेड कुछ चीजें पता है तो आप खुल के बताइए, वरना जो आप बोल रही हैं ना वो चीजें मतलब इतनी हमें लग नहीं रही। क्योंकि अब क्या हो रहा है ना कि वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, तो लोगों को लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे फिर से आ गए हो व्यूज के लिए। आपने कल बोला कि नहीं, इट्स अबाउट माई प्रोफेशन, इट्स नॉट अबाउट प्रूफ, ठीक है, ये प्रोफेशन का है, इज्जत का है। तो आपकी दो दो वीडियोस तो हो चुकी हैं। अब आप आइए कुछ तगड़ी चीजें जो जनता एक्चुअली में वेट कर रही है, जनता वो सुनना चाहती है, उसके बारे में आप बात करिए, ठीक है। वरना लोगों को तो यही लगेगा फिर यहाँ पे इन्होंने दोनों ने मिलकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी। तो चलिए, आज का जो इनका टाइटल है, सबसे पहले जो मैं स्वाति के वीडियो की बात कर लेती हूँ, जो उसमें स्वाति ने कुछ पॉइंट्स रखे थे कल, बस अब और कितना झूठ बोलोगे, जहां पे वो उसने बहुत चीजें क्लियर करी हैं कि जब हम सबसे पहले गए थे इनके, यूजुअली इन्होंने ये बोला था कि ऐसे नहीं चलते वीडियोस, थंबनेल पे ध्यान दो, है ना, कंट्रोवर्शियल थंबनेल बनाओ, इससे लड़ाई, उससे लड़ाई, सास से लड़ाई झगड़ा, तब तुम्हारे वीडियोस चलेंगे, है ना। यही चीज सेम उधर आकांक्षा ने भी बोली थी कि हमें इस तरह से थंबनेल, देवरानी जेठानी में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, इस तरह के टाइटल दिखाओ। और साथ साथ इनका ये भी कहना था स्वाति का कि हमने खुद सुना था, कुछ क्रिएटर्स के सामने ये बोला गया था कि अगर हम लोगों ने कंट्रोवर्सी नहीं करी तो 2 महीने पे रोड पे आ जाएंगे। ये भी इन्होंने बोली हैं चीजें। और साथ साथ ये भी कि पहले आप बोलते हो, फिर सामने वाला जब आता है तब आपको क्यों मिर्ची लगती है। आप सोचते हो मैं बोल लिया और फिर आप हट जाते हो, सामने वाला तो आएगा रिप्लाई देने, फिर आपको क्यों बुरा लगता है। ये सब चीजों के बाद लॉकडाउन पीरियड की भी बात करी है इन्होंने, कुछ चीजें बताई हैं। और ये भी चीजें बताई हैं कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी इन्होंने शुरू में खुद बोला था। जैसे आज जो आकांक्षा है, आई सपोर्ट सबसे कह रही है कि कौन क्रिएटर उतरेगा, तो ये जब खुद स्टार्टिंग में लाइव आए थे तो इन्होंने खुद बोला था कि ये क्रिएटर, तो आपने भी तो बोला था ये क्रिएटर भी आएंगे अगर, है ना, हमारे उसमें लाइव में, तो आपने भी तो नाम लेके बुलाया था। तो आप खुद करते हो तो सही है, सामने वाला करता है तो उसको क्यों बोलने आ जाते हो, राइट। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं आकांक्षा का जो अभी वीडियो आया रिसेंट। और खैर
मैं यहाँ पे बोलूँगी, मैंने एक सचिन का शॉर्ट भी देखा जिसमें वो बोल रहा था कि तू बोल रही है कि थू निकल जाता है अगर मैं तू बोलती हूँ तो, फिर उसने शायद गू वगैरह की बात करी है। तो यार लेवल बढ़ाओ, ये इतनी जो गंदगी तुम बोले जा रहे हो ना, अब सही में ना लोग भी परेशान हो चुके हैं। लोग भी तुम्हारा थंबनेल देखते हैं, समझ जाते हैं जिस तरह का तुम्हारा थंबनेल होता है, लोग नहीं जा रहे हैं। और यस, ये भी है कि अब आकांक्षा के आप व्यूज देख सकते हैं, आकांक्षा के व्यूज ज्यादा आ रहे हैं इनसे, ठीक है, क्योंकि आप गंदगी के सारे बैरियर, सारी जो लिमिट्स हैं वो इन्होंने क्रॉस कर दिए हैं। चलिए पहले तो मैं इनके वीडियो पे आती हूँ कि बीवी को बोलने दे एक बार। सबसे पहले उनकी वीडियो में वो ब्रांड की बात कर रहे हैं कि मैं तो ब्रांड बन गया हूँ और सब कुछ मैं प्लान के तहत सही जा रहा है, इन्होंने बोला है। आ, तो ये तो आकांक्षा ने बोल दिया कि आप ये जो प्लान कर रहे हैं इस पे आप फोकस कर लेना। जो मैंने पिछली बार बोला था यही इनका प्लान है, वीडियो में बताया ही था कि तुम सब स्क्रिप्टेड ही हो। खैर मुंबई में इनको मिलने वाला है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। क्या बिग बॉस ओटीटी में जाने वाले हैं भैया, और या फिर कोई मूवी का ऑफर मिला है। खैर किस तरह का ऑफर मिला है लप्पू को किसने किसने मारी चप्पल, ये मूवी मिली होगी, इसका नाम, मूवी का नाम ये होगा किस किसने मारी चप्पल। खैर तू ना फर्स्ट कॉपी है ना तू सेकंड कॉपी है, तू थर्ड कॉपी ब्रांड, वो जो उल्टा लटका रहता है ना एडिडास शोरूम में, वो वाला ब्रांड है। खैर तू ब्रांड नहीं, तू वो ब्रांड है जिसने इज्जत बेच बेच के कमाई करी है ना। तू आकर मेरे कमेंट पढ़, तब तुझे को पता चलेगी, अपने तो कमेंट तूने ऑफ किए हुए हैं। खैर ऑडियंस तू एक बार कमेंट ऑन कर, ऑडियंस चप्पल लेके वेट कर रही है तेरा, मुंह पे मारेगी, एक बार खोल तो सही। खैर एस्ट्रोलॉजर्स को ये फर्जी बोलता है, ये बोलता है कि, खैर इन्होंने एस्ट्रोलॉजर को ऑस्ट्रोलॉजर बोला था, ठीक है। तो खैर इसकी टेक्नोलॉजी वाइज ये बहुत अच्छे हैं, तो इनकी जो आईडी है ना, मतलब आईडी चली गई थी और तब तक इनको, खैर न्यू आईडीज इन्होंने 2 बना ली थी, लेकिन वो वाली आईडी अब आई है। अगर ये टेक्नोलॉजी वाइज इतने अच्छे हैं तो वो अपनी आईडी वापस क्यों नहीं ला पाए, है ना। तो अभी एकदम से आ गई। खैर खैर उस आईडी का भी आप लोगों को पता है, जो मिलियन वाली जो मनीषा की आईडी आ चुकी है, वो कभी गई ही नहीं थी, उसको तो प्राइवेट किया हुआ था, है ना। अब तो कुछ ही बोल नहीं पा रहा है, हिंट्स मुझको समझ नहीं आ रहे हैं, तो बार बार मेरे ही टाइटल उसी पे चीजों पे ला ला के तू अपनी वीडियो बना ले रहा है, और कुछ अलग से जो तू हिंट्स दे रहा है मुझको समझ नहीं आ रहे, तो उस पर बात कर। और साथ साथ आज जो बोला गया है कि मनीषा को बोलने दे, है ना, तूने बोला कि नहीं मनीषा तेरे मुंह नहीं लगेगी तो उसको बोलने दे, ये तेरी स्क्रिप्ट का ही पार्ट है, तू उसको बोलने ही नहीं देता है। और तू थू के लायक है, तू थू के तू के लायक नहीं है। जब वो परेशान थी मैंने मैसेज भी किया था और मैंने उसको सांत्वना दी थी, मैंने बोला था कि सब कुछ समय पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। और वो अभी तक क्यों नहीं बोली, मेरे पे इतनी बात आई है ना, इस तरह के डायन वगैरह सब चीजें औरतों को, और मेरे पे अभी तक वो चुप है, वो क्यों नहीं आती है। ऐसे पहले भी हमने देखा था, जब स्वाति सपोर्ट में आई थी तब भी स्वाति ने बोला था, उधर सृष्टि के लिए जब तू बोलने आ गया था तब भी ये नहीं आई थी सपोर्ट में, है ना। मेरे पे इतनी बात आई तब वो क्यों चुप है, तुम्हारी फैमिली, खैर अंकल जी आंटी जी बहुत रिस्पेक्टफुली, उन्होंने भी क्यों नहीं बोला कि चलो तुम बोलो लेकिन शब्दों का यूज ढंग से करो, शब्दों का यूज तो ढंग से कर लेना चाहिए। अंकल आंटी ने वो भी नहीं रोका। चल मैंने तुझे कंटेंट दिया, तूने ये माना कि मेरे कंटेंट से तुझे कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। और ये गाना जो यूज करने की बात कर रहे हो, ये गाना मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि ये गाना सूट करता है तुझ पे, यूज किया है। मैं प्रिपेयर्ड हूं, तू जानता भी नहीं है मैं कहां तक प्रिपेयर्ड हूं। नीतू दीदी की बात करिए कि तूने उस टाइम भी नीतू दीदी के साथ जो किया, तू बोल के निकल जाता है, ऐसी मीशो को भी तूने बोल दिया। और निक्की भैया थे साथ में, निक्की भैया ने बहुत सपोर्ट किया, वरना कितना मुश्किल हो जाता है। तुम तो आते हो कुछ भी गंद मचा के चले जाते हो, जॉइंट फैमिली में रहती है, किस तरह से वो मैनेज किया उन्होंने, मीशू के कैरेक्टर पे कर दिया, तू अपने बीवी के कैरेक्टर तक पे तू बोल गया, तू तो भाई किसी के लिए भी बोल देता है। फिर इन्होंने नोखा की भी बात करी है कि नोखा की भी चीजें हैं जो हवा हवा में, लेकिन मेरे पास हैं। खैर गुड न्यूज बोल रहा, तू चला भी गया ना तो भी ऑडियंस थूक ही रही होगी। लाइफ में चप्पल पड़ी थी ना तुझे, चप्पल, और किसी दिन ऑडियंस से तू डेफिनेटली पिटेगा। देख स्वाति आ गई, अब उसको जवाब दे। पीछे से तूने बहुत लोगों को चुप करा दिया, और ये तो रावण कहलाने लायक भी नहीं है ना, रावण भी बहुत उसमें ज्ञानी था। खैर
ये कुछ चीजें हैं। और फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ और चीजें भी बोली हैं कि इसने बोला कि अग्नि देवता, जो लोग कह रहे हैं ना कि फैमिली वाली बात, तो इसने खुद कम्युनिटी डाल के पहले इनकी फैमिली को इंक्लूड किया था। जैसे बोला था कि अग्नि देवता तुम्हें बुला ना ले, तो मेरी फैमिली थी इसमें, जिसमें सब मेरी बच्ची, मेरी जेठ की बेटी है ना, और हम दोनों थे। और जो लोग दांतों के लिए, तो दांतों के लिए इसने पहले बोला था कि मेरे दांत खुले हैं, तंबाकू जगत दीदी, ये सब वर्ड्स यूज कर रहा था। तो इनके हिसाब से यही था कि तू बोलता है ना कि मेरे दांतों में गैप है, वो मैं गुटखा खाती हूँ, तो मैंने फिर वही बोला कि मेरे हिसाब से तो जब तू मेरी फैमिली पे आया, मेरे हस्बैंड पे आया, तब मैंने बोला कि उस हिसाब से तो तुम्हारी दीदी की जो स्पेस है वो ज्यादा है, तो क्या वो भी गुटखा खाती हैं? तो मैं कहाँ से गलत हो गई? इस चीज को भी इन्होंने क्लियर किया है। और कंट्रोवर्सी के अलावा कुछ कर व्यू नहीं आएगा। खैर ये चीज स्वाति ने भी बोला है कि तुम हम लोगों को बोल रहे हो, तुम खुद कुछ भी करके देख लो, कंट्रोवर्सी कोई भी ऐसा डिस्क्रिप्शन में मत डालो, कोई भी हैशटैग मत यूज करो, कोई टाइटल मत डालो, फिर तुम खुद अपने व्यूज तुम्हें दिखने को मिल जाएंगे कि तुम्हारे व्यूज कितने आ रहे हैं। सो ये है फ्रेंड्स जो आज जो आकांक्षा है उनका वीडियो आया है, और स्वाति इनके फेवर में आई है, और कल सरिता जी की कम्युनिटी मैंने आपको बताई दी थी। बाकी अब इस पे क्योंकि इनका क्या जवाब आता है, हालांकि कल इन्होंने कम्युनिटी जरूर छापी थी जहां पे पोल करके पूछ रहे थे क्या मुझे जवाब देना चाहिए, क्या मुझे इग्नोर करना चाहिए। कम्युनिटी इन्होंने छापी थी, और वो भी बहुत ही गंदे शब्दों का यूज करते हुए, बहुत गंदगी थी उस कम्युनिटी में भी। तो देखते हैं क्या जवाब आता है। बाकी आकांक्षा की वीडियो के नीचे काफी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि मैं तो सोचती हूँ कि वे कौन लोग हैं जो इस सचिन का वीडियो देखते हैं और उनको लाइक भी करते हैं, शर्म भी नहीं आती उन लोगों को? क्या सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है? आकांक्षा इसे छोड़ना मत, नारी शक्ति। तो इस बार सारी औरतें मिलके बिल्कुल आकांक्षा को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन आकांक्षा, मैं आपसे बार बार कहूंगी, ठीक है मैं इस चीज में आपके साथ हूं कि हाँ उसने धज्जियां उड़ाई हैं औरतों की, और आप आयो स्ट्रांगली अपनी वॉइस लेके, ठीक है, सारी औरतों के लिए खिलाफ आप बोल रहे हो। लेकिन आपने जो बोला था कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं 2 ही वीडियोस में मैक्सिमम में कवर करूंगी, लेकिन अगर आपने कुछ स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स नहीं रखे तो जनता के सवाल आपके लिए भी खड़े हो जाएंगे कि आप तो भाई अपना कंटेंट छापने आ गई। ये चीजें जब आपको पता थी तो आप पहले क्यों नहीं आए थे? लोगों का ये जवाब, ये क्वेश्चन भी आप पे रेज हो रहा है, ठीक है? तो आई होप आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी क्लियर करने की, राइट? तो चलिए, ये है मेरा वीडियो आज का। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कंट्रोवर्सी क्या खत्म होगी? क्या आकांक्षा बस एक वीडियो में और में पूरा कवर करके इन चीज़ों को यहीं पे ख़त्म कर देगी? क्योंकि देखिए नया साल है, स्टार्ट हुआ है, उन्होंने चलो अपनी चीज़ें रख ली, मेरे ख्याल से 2 वीडियोस उनकी बन भी चुकी हैं। अब उधर क्योंकि वो आदमी ना गंदगी पे गंदगी किए जाएगा, मैं मानती हूँ कि अगर वो जवाब क्वेश्चन कुछ बोलेगा तो इनको जवाब देना बनता है, लेकिन पब्लिक के दिमाग में ये भी है कि यहाँ पे ये भी क्रिएटर दोनों अपनी कंट्रोवर्सी खेलने लगे हैं। जनता कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, इन सब चीज़ों में जनता की कोई गलती नहीं है, राइट? तो चलिए, मेरा ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।